लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर जब उठाता है तो मेरे प्यानो इसलिए उठाता है ताकि मेरे प्यानो जो आज गिरे हुए हैं लोग बीमारियों के कारण, उसे आप उठा सको, उसके लोग उसे उठा सकें। इसलिए प्रभु इसलिए परमेश्वर ने आदम को आदम कह के नहीं बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली आदम को इसलिए नहीं बनाया ताकि वो एक मनुष्य को बना रहा था। वो इसलिए बनाया ताकि उस मनुष्य के अंदर अपने एक घर भी बना सके रहने के लिए। तो आदम का शरीर एक शरीर नहीं था, परमेश्वर का एक घर था परमेश्वर के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं आपको थंबनेल टाइटल देख के समझ गए कि किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक वो विषय है कि यीशु मसीह ने क्यों थूक लगाकर उस अंधे आदमी की आंखों को चंगा किया। यीशु मसीह ने क्यों थूक लगाया और फिर उसे चंगा किया। देखिए, एक वचन है मेरे प्रियानो जो हम पढ़ते हैं। अगर हम देखें इस घटना का जिक्र हमें यूहन्ना अध्याय उसके 90 अध्याय में देखने को मिलता है। उसके पहले वचन से हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जिसमें जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, इसने क्या पाप किया था ये अंधा मनुष्य, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, इसलिए हुआ कि परमेश्वर काम इस पर प्रकट हो। देखो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए प्रकट हुआ कि इसके काम इस पर प्रकट हो। और वहां हम देखते हैं मेरे प्रियानों कि यीशु मसीह ने कहा क्या करा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन करना आवश्यक है। अगर हम देखें 6ठी आयत में देखेंगे कि ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक में मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। और शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। और उसने जाकर धोया और देखा तो वो देखता हुआ लौट कर आया। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियानो, यीशु मसीह ने मिट्टी थूक में सानी और उसकी आंखों पर लगाई और वो चंगा हो गया। और यही हम देखते हैं जिक्र उत्पत्ति की पुस्तक में कि उत्पत्ति दूसरे अध्याय उसके 6 और 7 पद में आप जाके देखेंगे। वहां भी यीशु मसीह ने क्या करा, आदम के नथनों में सांस डाली और उसे भी क्या मिट्टी से बनाया, मिट्टी से उसकी रचना की। तो कहने का मतलब ये है कि ये वचन हमें ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह ने मिट्टी सानकर उसकी आंखों पर क्यों लगाई। वो इसलिए लगाई क्योंकि खुदा ने ये बताया कि वो चंगा करने वाला ही परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य की सृष्टि करने वाला भी परमेश्वर है, ये कह के। और बाइबल में एक वचन है जो हमें बताता है कि कोई भी उसके बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई है, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मिट्टी को सान कर उस पर थूक लगाकर मेरे प्रियो यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। और यीशु मसीह ने जो वहां पे देख रहे होंगे लोग, उनको स्मरण कराया। इस जो व्यवस्था की पुस्तक में भी जो बातें लिखी गई थी कि परमेश्वर ने आदम को सृष्टि में रचा मिट्टी से, तो यीशु मसीह ने उस मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया? वो और भी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए मिट्टी का इस्तेमाल इसलिए किया कि यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं वही खुदा हूँ जो उत्पत्ति के टाइम में कि जब मैंने इसी मिट्टी से आदम को बनाया था और इसी मिट्टी से मैंने आज चंगा किया। इसलिए मिट्टी से चंगा करने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी में थूक सान कर यीशु मसीह उसे चंगा करना चाहते थे। यीशु मसीह वैसे भी उसे चंगा कर सकते थे, पर यीशु मसीह ने मिट्टी का ही इस्तेमाल क्यों किया? मिट्टी को इस्तेमाल करने का उद्देश्य, पर्पस एक ही था, और वो ये था कि यीशु मसीह ये दिखाना चाहते थे कि इसी मिट्टी से पहले मैंने आदम को उत्पत्ति में बनाया और इसी मिट्टी से मैं आज देखो चंगा भी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अपने पुराने नियम के, यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे, अपने पुराने नियम की अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे दर्शाना चाह रहे थे, कि स्मरण कराना चाह रहे थे लोगों को कि देखो मैं वही खुदा हूँ जो उत्पत्ति के टाइम से मेरे ये कामों को करते आ रहा हूँ। तो इसलिए वो चंगा करने वाला परमेश्वर ही नहीं है, वो सृष्टि की रचना करने वाला है। वो मनुष्य की सृष्टि की रचना करने वाला भी परमेश्वर है। ये यीशु मसीह ने वहाँ हमें बताने की, मेरे प्यानो, अपने चमत्कारों के द्वारा शिक्षा देने की कोशिश की मेरे प्यानो। इसलिए हर एक पर्पज, यीशु मसीह वैसे भी कह देते कि तू चंगा हो जाए, हाथ रखते उसकी आंखों पे वो चंगा हो सकता था, पर मिट्टी को थूक में लगाकर मेरे प्यानो उसको मिट्टी को इस्तेमाल किया। इसलिए खुदा ने ये बताया कि इसी मिट्टी को मैंने आदम के लिए इस्तेमाल किया था, उसकी सृष्टि की रचना करने के लिए, उसको रचने के लिए इसी मिट्टी का इस्तेमाल मैंने आज किया है।
इसकी आंखों को चंगा करने के लिए। अब थूक भी इसलिए लगाया ताकि खुदा ने बताया, हालेलुया, ये मेरे कड़ कड़ में सामर्थ्य है। समझ रहे हैं आप? खुदा के खाली हाथों में ही सामर्थ्य नहीं है, समझ रहे हैं? खाली बोलने में ही सामर्थ्य नहीं है, हालेलुया, उसके कड़ कड़ में सामर्थ्य है, कड़ कड़ में सामर्थ्य है उसके, हालेलुया। तो उसने ये बताने की कोशिश करी कि मेरे कड़ कड़ में सामर्थ्य है। तो मेरे प्रियानो, इस वचन को, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।